हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्ट्रेट लाइंस 3x plus 4y is equal to 5 and 4x minus 3y is equal to 15 intersect at the point A. Points B and C are chosen on these two lines such that AB is equal to AC. Determine the possible equations of the line BC passing through the point 1, 2. तो हमें BC की पॉसिबल इक्वेशंस बतानी है जो कि पास कर रही है 1, 2 से. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line L passing through the point x1 comma y1 and making angle theta with the line having slope as m, यानी ऐसी लाइन से थीटा एंगल बना रही है जिसकी स्लोप m है. तो उसकी इक्वेशन देखो एल लाइन की कैसे लिखेंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा. ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है x माइनस x1. इस तरीके से एल लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम. तो पहले तो देखो ए पॉइंट निकाल लेते हैं. ए पॉइंट हमें क्या बताया, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है. एक तो है 3x प्लस 4y, देखो L1 बोल लेते हैं इसको. 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और L2 हमारी लाइन हो गई 4x माइनस का 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए देखो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया. ठीक है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 4 से. तो हमें क्या मिल जाएगा देखो 12x प्लस का 16y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया है. और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से. तो हमें क्या मिल जाएगा देखो 12x माइनस का 9y माइनस का 45 डेट इज इक्वल टू किसके, 0 के. इसको इक्वेशन 4 बोल दिया हमने. तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस में इक्वेशन 4 करेंगे. तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, यहां से देखो 12x माइनस 12x तो 0 हो गया. 16y माइनस में माइनस 9y है तो ये प्लस का 25y हो जाएगा. देन माइनस 20 और प्लस में कितना आएगा 45. तो कुल मिला के 45 माइनस 20 हो रहा होगा. ठीक है, 45 माइनस 20 होगा जिसका वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0. यानी y का वैल्यू आ गया माइनस का 1. तो y का वैल्यू जैसे ही माइनस 1 है ये इक्वेशन 1 में रख देते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में 4 मल्टीप्लाई में माइनस 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा 5. इसका मतलब है 3x का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस में 4 यानी 3x का वैल्यू आ गया है 9. जिसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 3. तो हमारे पास a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो 3 और y कोऑर्डिनेट माइनस 1. तो अब देखो बना लेते हैं. मान लो ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है. क्योंकि ये देखो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों लाइंस का हम स्लोप भी निकाल सकते हैं. देखो स्लोप ऑफ L1 अगर हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी 3 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज 4. और इसके लिए स्लोप ऑफ L2 अगर लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x 4 है अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y है माइनस 3, यानी ये 4 अपॉन 3 बनेगा. ठीक है, तो अगर हम ML1 मल्टीप्लाई में ML2 लिखेंगे ना, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 3 डेट इज माइनस 1. तो अगर दो लाइंस का जो स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट माइनस 1 आ जाए तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी. तो ये लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर होने वाली है और इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मिल गया है. ठीक है, तो ये मान लो हमारी पहली लाइन है कौन सी, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई. ठीक है, ये तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है. और दूसरी लाइन हो गई 4x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ये हो गई. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें a मिल गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, माइनस 1. ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए. देखो पहली लाइन के ऊपर हमने लिया है b और दूसरी पर लिया है हमने c. ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है b, यहाँ पे एक पॉइंट है c. ये दोनों पॉइंट इस तरीके से हैं कि जो वैल्यू है किसका, AB और AC आपस में इक्वल है. तो AB और AC आपस में इक्वल होंगे तो इनके जो सामने वाले एंगल है ना वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. अब ये एंगल तुम्हें पता है 90 डिग्री है क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस. तो दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल भी करने हैं हमको और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये भी देखो 45 डिग्री होगा
और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब हमें BC लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो कि L1 से 45 डिग्री का एंगल बना रही है और साथ ही साथ हमें स्लोप तो पता ही है, ठीक है, M हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो BC की इक्वेशन देखो कैसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे पहले तो पॉइंट 1,2 है ना, तो y-2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या आएगा देखो, जो हमने की कॉन्सेप्ट में जिस हिसाब से लिखा था m प्लस माइनस टेन थीटा के फॉर्म में, m का वैल्यू है -3/4 प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पे पहले हमने 1 रखा और 1 माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, जब हम m टेन थीटा निकालेंगे ना इधर, तो माइनस का 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब एक बार तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पे x-1 भी लिखना ज़रूरी है, फिर हम एक बार प्लस का साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो y-2 का वैल्यू देखो BC की इक्वेशन के लिए y-2 इज इक्वल टू क्या आया, -3/4 और प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ पे माइनस प्लस, और क्योंकि हम प्लस का साइन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे नीचे माइनस लेना पड़ेगा, तो -3/4 यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, x-1 चल रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, y-2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - 3/4 यानी 1/4, और नीचे बन जाएगा 7/4, 4 से 4 डिवाइड भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 7 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 7y माइनस में 14 हो जाएगा, और यहाँ पे x-1 बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो x -7y हो जाएगा उस तरफ जाके, और 14 - 1 यानी कि प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई है, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा BC के लिए, ठीक है। और दूसरा आंसर तब आएगा जब हम माइनस का साइन लेंगे। तो अब देखो यहाँ से हम माइनस का साइन ले रहे हैं BC के लिए। अब देखो क्या आएगा, y-2 इज इक्वल टू -3/4 -1/1, और अब यहाँ पे कौन सा साइन लेना पड़ेगा, प्लस का साइन, और आगे -3/4 है ना, तो माइनस का 3/4 ही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में x-1 है। तो इधर देखो y-2 इज इक्वल टू, यहाँ से LCM लेने पे माइनस का 7/4 आ जाएगा, और होल अपॉन में 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई में है x-1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा y-2 इज इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 से तो 4 डिवाइड हो गया ना, तो y-2 आएगा इज इक्वल टू -7x प्लस में 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y प्लस 7x और यहाँ पे माइनस का 9 बन जाएगा, डैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये दो हमारी इक्वेशन आने वाली है, ये फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन।